क्या आपको लगता है कि लीडर्स आर नॉट बोर्न, लीडर्स आर बिल्ड? आपने ये सुना होगा, लेकिन अक्सर लोग ये कहते हुए आपने सुने हैं कि ये तो पैदाइशी लीडर है, इसके अंदर पैदाइशी लीडरशिप क्वालिटीज हैं, ये बचपन से ही इसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। क्या सिर्फ लीडरशिप क्वालिटीज बचपन से ही होती हैं, या आप लीडरशिप क्वालिटीज को क्रिएट भी कर सकते हैं? क्या आपने देखा है कि कुछ लोग बचपन से ही लीडरशिप क्वालिटीज लेकर पैदा होते हैं? क्या यही सच है? नहीं, लीडर्स बनाए जाते हैं, लीडर्स क्रिएट किए जाते हैं। आप भी एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। आपके अंदर भी अगर वो क्वालिटीज आप बिल्ड कर लें तो आप भी एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में सब जानते हैं। उनके 4 पुत्र थे, 4 में से 2 चमकौर के युद्ध में शहीद हो गए, और 2 पुत्र, एक 6 वर्ष का और एक 9 वर्ष का, दोनों को दीवार में चिनवा दिया गया, जिंदा दीवार में चिनवा दिया गया। क्यों? कारण क्या था? उन्होंने अपना धर्म परिवर्तन करने से मना कर दिया था। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने दोनों पुत्रों की कुर्बानी दे दी, शहादत दे दी। क्यों? अपने धर्म के लिए। ये है लीडरशिप स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज। शिवाजी महाराज एक लीडर, वीर, साहसी पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। उनके विजन, उनके गोल्स कैसे अचीव किए जाएं, उनके अंदर इनबिल्ट क्वालिटीज थी। अपनी क्वालिटीज को उन्होंने क्रिएट किया था, ग्रूम किया था, और स्वराज्य को स्थापित कैसे किया जाए ये उन्होंने अपनी लीडरशिप क्वालिटीज के साथ करके दिखाया था। रानी लक्ष्मीबाई, जो 1857 की क्रांति में बच्चे को, अपने बालक को बांधकर युद्ध में सबसे आगे चली, और युद्ध में क्या लड़ी रानी लक्ष्मीबाई आप सब जानते हैं, आप सब ने पढ़ा होगा। और भगत सिंह ने असेंबली में जाकर बम फोड़ा और कहा, अंग्रेजों को एक चेतावनी दी, अब तुम्हें भारत को आजाद करना पड़ेगा, भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज भगत सिंह में थी कि वो देश के लिए फांसी के फंदे पर झूल गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने भारत के एकीकरण में एक महान भूमिका निभाई, आज पटेल जी की वजह से ही पूरा भारत कहलाता है, इंडिया कहलाता है। अगर वल्लभ भाई पटेल ना होते तो आज भारत छोटी छोटी रियासतों में बटा होता। आज दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए, हरियाणा से बिहार जाने के लिए, आप एक देश से दूसरे देश में आपको जाने के लिए वीजा लेना पड़ता। ये पटेल जी की लीडरशिप क्वालिटीज थी जिनकी वजह से आज भारत एक विशाल देश है। चाहे महात्मा गांधी जी हो, लाल बहादुर शास्त्री जी हो, जिनके नेतृत्व में भारत ने आजादी प्राप्त की, और अटल बिहारी वाजपेयी जी हो, एपीजे अब्दुल कलाम जी हो, या फिर आज के नेतृत्व में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, या फिर योगी जी, आदित्यनाथ योगी जी हो, इन सब ने एक लीडरशिप क्वालिटीज हमको सीखने को मिलती है, हमको देखने को मिलती हैं। क्या है ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज, ऐसी निशानियां जिनको देखकर और समझकर और इंप्लीमेंट करके आप भी अपने अंदर लीडरशिप स्किल्स को, क्वालिटीज को जगा सकते हैं और अच्छे लीडर बन सकते हैं? नंबर 1, पहला है, लीडर्स हमेशा उम्मीद नहीं रखते, करके दिखाते हैं। अब मोदी जी की बात करें, उन्होंने स्वच्छ भारत अभियान जब शुरू किया तो झाड़ू हाथ में लेकर झाड़ू लगाना शुरू किया, जिसको देखकर लोगों में एक मोटिवेशन आया और लोगों ने भारत स्वच्छ बनाने के लिए आगे बढ़ चढ़कर भारत को स्वच्छ बनाने में योगदान दिया। लीडर्स अच्छी आदतों को बनाए रखते हैं, श्रेष्ठ आदतों को बनाए रखते हैं, उनको डेली प्रैक्टिस करते हैं। लीडर्स क्या करते हैं? लीडर्स का मॉर्निंग रूटीन आप देखिए, वो समय से उठते हैं और योग करते हैं, योगा करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, अपने लंच को, अपने ब्रेकफास्ट को, अपने डिनर को टाइम से लेते हैं। उनकी जो आदतें होती हैं वो श्रेष्ठ आदतें होती हैं। सोशल वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, और रात को समय से सोते हैं, सुबह समय से उठते हैं। लीडरशिप की 3rd क्वालिटी, तीसरी निशानी है, कुछ नया सीखते रहते हैं। लीडर्स कभी भी एक चीज सीखकर सिर्फ उसी पर ही नहीं बैठे रहते, कंफर्ट जोन से बाहर आते हैं, कुछ नया सीखते रहते हैं। आज पूरा भारत डिजिटली ट्रांसफॉर्म कैसे हुआ, यूपीआई को कैसे यूज कर रहा है, डिजिटल पेमेंट्स ही हर व्यक्ति यूज कर रहा है, चाहे रिक्शा वाला हो, ऑटो वाला हो, सब्जी वाला हो, हर व्यक्ति डिजिटल पेमेंट कर रहा है। ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन है। कुछ नया सीखना और लोगों को भी वो सीखने के लिए मोटिवेट करना, ये लीडर्स की क्वालिटीज हैं।
नेक्स्ट इज बदलाव स्वीकार करने से घबराते नहीं है। लीडर्स के अंदर ये खास क्वालिटी होती है कि जीवन में कुछ परिवर्तन हो रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है। अगर हम बात करें कोविड के समय लॉकडाउन करने की, लॉकडाउन एक बहुत बड़ा बदलाव था, इसको भी लोगों ने अपॉर्चुनिटी लिया। इस लॉकडाउन में कितने लोगों ने अपने नए बिजनेसेस शुरू किए, वर्क फ्रॉम होम वाले बिजनेसेस शुरू हुए और उस बदलाव को ग्रैब किया, लॉकडाउन के बदलाव को स्वीकार किया और लीडर्स बने। साथ ही एक डीमोनेटाइजेशन का भी एक बड़ा बदलाव हमने देखा। डीमोनेटाइजेशन एक डिसीजन था जो एक टफ डिसीजन था, हार्ड डिसीजन था। उसको लेने के लिए, उस डिसीजन को, उस बदलाव को करने के लिए घबराए नहीं, आगे बढ़े। ये लीडरशिप की क्वालिटी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहां जरूरी हो वहां प्रश्न कीजिए और प्रश्न करने से कभी घबराइए मत। ये लीडर्स की एक क्वालिटी है। जहां जरूरी होता है, चाहे सिचुएशन कैसे भी हो, चाहे कितने भी लोग बैठे हो, उनके बीच बैठकर अगर क्वेश्चन जरूरी है, प्रश्न जरूरी है, प्रश्न पूछते हुए घबराते नहीं, चाहे 500 लोग हों या 1000 लोग हों। आप भी ये 5 क्वालिटीज अपने अंदर इंप्लीमेंट कीजिए और चेक कीजिए, अपने आप को एनालाइज कीजिए, क्या आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज हैं। अगर नहीं है तो ये 5 क्वालिटीज को प्रैक्टिस कीजिए डेली और अपने अंदर लीडरशिप क्वालिटीज को बिल्ड कीजिए, क्रिएट कीजिए। आप भी एक अच्छे लीडर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच।